नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पिछले 48 दिनों से जो भारत के किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तीनों ही कृषि कानूनों के अमल यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने आखिर क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि एक कमेटी बनेगी। तो कमेटी में 4 लोग होंगे, तो ये कौन से लोग होंगे सभी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था केंद्र सरकार को कि कृषि कानूनों पर या तो केंद्र सरकार स्वयं रोक लगाए या फिर हम लगा देंगे। उसके बाद में जो केंद्र सरकार है उन्होंने ये कहा था कि जो 26 जनवरी की रैली होने वाली है उस पर कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस है वो अपनी राय दे। उसके बाद में जो फार्म यूनियन है यानी कि जो किसान है उन्होंने ये कहा था कि आप अगर कोई कमेटी बनाएंगे तो उसके सामने हम पेश नहीं होंगे। उसके बाद जो केंद्र सरकार है उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एफिडेविट है काफ़ी किसान संगठनों का जिन्होंने हमारा समर्थन किया है। उसके बाद में आज यानी कि 12 जनवरी को जो है इसकी सुनवाई जो है वो शुरू हुई 12:40 पर। इसमें सबसे पहले जो एडवोकेट है ML शर्मा जो कि किसानों का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो किसान यूनियन है वो अगर कोई भी कमेटी कोर्ट द्वारा बनाई जाएगी तो उसके सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रोटेस्ट है उसे भी कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो सिटीजन्स है यानी कि जो नागरिक है उन्हें इसकी काफ़ी तकलीफ भी हो रही है और ये अनिश्चित काल से चल रहा है, इसीलिए इसे रोकना जरूरी है, इसलिए हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। उसके बाद में आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हमारे पास पावर है, हम जो कानून बनाया गया है उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं या फिर उस पर स्टे भी ला सकते हैं। इसके बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो कमेटी हम बनाएंगे ये हमारे लिए कमेटी होगी, यानी कि हमारे जो जस्टिस होंगे उनकी ये कमेटी होगी जो कि दोनों ही पक्षों को सुनेगी, यानी कि किसान को भी सुनेगी और सरकार को भी सुनेगी पॉइंट टू पॉइंट। और अगर इसमें कुछ निकलता है तो उसकी रिपोर्ट वो हमें देंगे, यानी कि अगर वो कोई भी जो पनिशमेंट है या फिर कोई भी ऑर्डर है वो पास नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ हमें ये बताएंगे कि इसमें जो विवाद चल रहा है वो कौन से मुद्दों पर चल रहा है और उसकी रिपोर्ट वो हमें देंगे और फिर हम सुनाएंगे कि इस पर आगे क्या होना चाहिए। ऐसा कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि हमारे पास ये पावर है कि हम क्या कर सकते हैं, कमेटी भी बना सकते हैं और कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट हमारे पास आएंगी उसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसके बेसिस पर ही हम जो है वो ये बताएंगे कि इस फार्म बिल जो है इसे लागू करना चाहिए या फिर इसे रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में जो ML शर्मा है जो कि किसानों का पक्ष रख रहा है, उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी लोग हमारे से डिस्कशन के लिए आते हैं लेकिन जो मेन व्यक्ति है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो कभी भी नहीं आए हैं। तो इस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई भी पार्टी नहीं है और उनका इस केस से इतना कोई ताल्लुक नहीं है जैसा कि हम उन्हें ये ऑर्डर दे सके कि आपको जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे जाके मिलिए। उसके बाद में उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि ये जो कमेटी है ये एक जुडिशियल कमेटी है, यानी कि एक न्यायिक कमेटी है जो कि हमें उनकी रिपोर्ट देंगी। उसके बाद में आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसा कि किसान कह रहे हैं कि वो हम जो कमेटी बनाएंगे उसके सामने नहीं आना चाहते, तो उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो किसान है उनके जो कल वकील आए थे जैसे कि प्रशांत भूषण, दुशांत दवे, कोलिन गोंसाल्विस और HS फुल्का, इन्होंने कल जो है वो कोर्ट के सामने उनका पक्ष रखा था किसानों का और एक दिन का समय भी मांगा था किसानों के लिए कि हम एक दिन में किसानों से बात करके आपको बताते हैं। लेकिन आज के दिन वो आए ही नहीं है, ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उसके बाद में आगे जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा है कि हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं। ये कमेटी क्या करेगी कि ये जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है सरकार और किसानों के बीच में, इसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होगी, यानी कि जो फार्म बिल को लेके जो चर्चा हो रही है किसान और सरकारों के बीच में, इसमें से कुछ 8 दौर की चर्चा हो गई है लेकिन कुछ भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का जल्दी से जल्दी समाधान निकले। और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने यही कहा है कि जो दवे यानी कि जो कल उनके जो वकील थे किसानों के, उन्होंने ये कहा था कि हम एक दिन का समय चाहते हैं कोर्ट से, हमें किसानों से बात करनी है, लेकिन वो आज आए ही नहीं, तो वो बात उन्होंने फिर से एक बार दोहराई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो फार्मर्स है जिनकी जो लैंड है यानी कि उनकी जो ज़मीन है उसे कहीं ना कहीं बेचा नहीं जाएगा, इसके लिए जो ठोस कानून सरकार बता रही है वो उन्हें भी एक्सप्लेन करे इस कमेटी को। उसके बाद में आगे उन्होंने ये कहा कि जो हरीश साल्वे है जो कि सरकार का पक्ष रख रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो MSP के लिए लिखित गारंटी देना चाहती है। तो फिर इसके लिए जो विवाद हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करे। और आगे उन्होंने ये कहा कि जो ये हियरिंग चल रही है तो इसमें जो है एक चीज़ हो सकती है कि
अभी फ़िलहाल में जो आंदोलन चल रहा है वो दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन जो किसान है वो दिल्ली कमिश्नर से रामलीला मैदान में आंदोलन करने की परमिशन मांगी। उसके बाद में आगे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दिया है, किस चीज़ के लिए, तो जो रिपब्लिक डे है यानी कि 26 जनवरी उस दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने जाने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने नोटिस भेजा है किसानों को कि आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च क्यों निकालना चाहते हैं। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्टे लगा दिया है इम्प्लीमेंटेशन पर, यानी कि जो अमल बजावनी या फिर जो अमल होने वाला था तीनों ही फार्म लॉज का, उसके लिए उन्होंने स्टे लगा दिया है और इसके लिए एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई है। अब ये 4 मेंबर की कमेटी में होंगे कौन से लोग, तो उनके जो नाम है वो है एच.एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवत। ये जो 4 लोग हैं इनकी एक कमेटी बनेगी और इसके आगे जो है वो किसान भी अपनी राय रखेंगे या फिर सरकार है वो भी अपनी राय रखेगी और ये कमेटी जो है ये एक रिपोर्ट सौंपेगी किसे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसके बाद जो ये रिपोर्ट है जो कि कमेटी द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी गई है उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर ये जो बिल है इसे कहीं ना कहीं डिलीट कर देना चाहिए या फिर इसे रद्द कर देना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।